देश की राजनीति में भले ही कितने भी बड़े बड़े रणनीतिकार क्यों न हो, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी खेलती है उससे परेशानी देश भर की क्षेत्रीय पार्टियों में होने लगती है। बहरहाल एमपी में सीएम कौन होगा, इसको लेकर जो कवायद थी उस पर अंकुश लगा और नई जो जिम्मेदारी है नए चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव पर भरोसा जताया और अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। जो नया स्टैटिक्स भारतीय जनता पार्टी का रहा वो ये कि जिन जगहों पर उन्होंने प्रचंड बहुमत में सरकार बनाई या फिर 2014 के बाद ऑपरेशन लोटस किया, उन राज्यों में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और इसका फलसफा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी देखा गया। लेकिन अब जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं, उसके बाद सियासी हड़कंप बिहार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस रणनीति पर बीजेपी ने काम की और मोहन यादव को आगे किया, उसके बाद जिस जातीय आधारित गणना की चर्चा बिहार के अंदर हो रही थी और हिस्सेदारी भागीदारी की बात की जा रही थी, उसके तहत एक मैसेज बिहार में भी बीजेपी ने दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणेश सम्राट। गणेश, ये मास्टर स्ट्रोक क्या बिहार में बड़ा मैसेज है और परेशानी में नीतीश कुमार? बिल्कुल आर्यन, जिस तरीके से बीजेपी ने यह पूरा गेम खेला है, एक सप्ताह तक तमाम नेताओं के चेहरे पर कयास लगते रहे, देश भर की मीडिया और तमाम राजनीतिक दल के लोग उस पर नजर लगाए रहते हैं। राजस्थान अभी बाकी है, मध्य प्रदेश में आज तस्वीरें साफ हो गई। एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम केंद्र से भेजे गए। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर गार्जियन के तौर पर भेजा गया विधानसभा के अंदर। तो मध्य प्रदेश के सहारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने, बीजेपी ने देश की सियासत के लिए ये चेहरे तय किए हैं। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए आपको बिहार और उत्तर प्रदेश जीतना होगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए आपको इस इलाके में बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक वाले जो जाति के लोग हैं उनको साधना होगा। फिलहाल बिहार की सत्ता में बीजेपी दूर है। बिहार से बीजेपी यादव जाति को, जिनकी संख्या 14% से ज़्यादा भी आंकड़े में निकल के सामने आए हैं, ये दिखा रहा है कि उनका वर्चस्व इस इलाके में ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी वोट परसेंटेज ज़्यादा है। 50 लाख वोट है गणेश यादव जाति। बिल्कुल। तो इन वोटरों को बीजेपी बिहार में अपने पाले में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बिहार में पहले से ही लालू यादव की जो पूरी सियासत ही है, एमवाई समीकरण, यादवों की जो जमात है, वो लालू प्रसाद यादव के साथ यादव समाज के जो है वोटर वो जुड़े हुए हैं। इनको कैसे तोड़ा जाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार में बीजेपी है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं। सत्ता में यादव जाति के नेताओं की उचित भागीदारी नहीं है, क्योंकि वहाँ मुलायम सिंह यादव ने एक अलग से यादवों के लिए एक मिशन चला रखा था, और उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और उन नेताओं में बीजेपी घुसपैठ करना चाहती है। बीजेपी 2024 के चुनाव बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली जाना चाहती है। तो अब मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर मध्य प्रदेश में अमूमन जितने बिहार में यादव हैं उससे मिलता जुलता ही संख्या मध्य प्रदेश के अंदर भी है, तो वहां अगर यादवों को मौका दिया गया, क्योंकि बिहार में आप दे नहीं सकते हैं, बिहार में आपके पास फिलहाल 2025 के पहले कोई स्कोप नहीं है। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं। पहले भी जब आप बीजेपी के जो डिप्टी सीएम बनाना था, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तब भी आपने पिछड़े समाज के नेताओं को बनाया था। और यहाँ बिहार में यादवों को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी को लग रहा था कि यादव जाति हमसे नाराज है, और यादव जाति को यह लगता है कि वो एक तरफा उनके लिए नेता राजद या फिर उनसे निकले हुए लोग हैं। तो बीजेपी मध्य प्रदेश के माध्यम से आज जो चेहरा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिया है, उसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पड़ेगा। अब क्या लगता है 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है, 40 बिहार में, 120 सीटों का जो अंक गणित है वो बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है। मध्य प्रदेश के अंदर किसी यादव जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाना या विधायक दल का नेता चुनना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चौंकाने वाली।
चौंकाने वाली खबर यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को लंबे समय तक मुख्यमंत्री के अनुभव रहा है, उनके कैबिनेट में मोहन यादव जिनको जिम्मेवारी दी जा रही है वो मंत्री रहे हैं, काम किए, उनके अंडर में विधायक रहे थे, 2013 से वो चुनाव जीत के हैं, लेकिन उनके ऊपर दांव खेलने के पहले संघ का उनको करीबी बताया जा रहा है। लेकिन संघ के करीबी होने से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैक्टर होना ज्यादा जरूरी है। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की रणनीति बीजेपी की रही, कहा जाता है बीजेपी हिंदू पट्टी राज्यों पर अपनी पकड़ रखती है, साउथ तरफ देखती नहीं। तो जो महत्वपूर्ण राज्य है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश है, 5 राज्य। तो ये मैसेज अब जब बिहार में पहुंचा है तो क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स अब आरजेडी भी करेगी तेज नीतीश कुमार के ऊपर? बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स ही तो है, वही बात बता रहे थे आर्यन कि 120 सीटों का ही खेल नहीं है, ये फूट डालने का भी खेल है। बीजेपी बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर अब फूट डालेगी, समाजवादी पार्टी में टूट डालेगी कि यादव हमारे साथ जुड़े, हम भी आपको मौका दे सकते हैं। बिहार में यादव वोटरों के ऊपर बीजेपी की नजर होगी कि आप लालू के तरफ ही क्यों जाइएगा, आपकी संख्या ज्यादा है लेकिन आपको हिस्सेदारी कहां मिलती है, दूसरे नंबर पे। तो नीतीश कुमार जो विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे थे, ये देश भर में होने वाले एकजुटता और जातीय समीकरण को जो साधने में विपक्षी दल के नेता लगे हुए थे, उनके साजिश का सीधे तौर पर यह जवाब है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस ये जानती थी कि हम अगर देश भर में 2024 के चुनाव में और बिहार की जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात करेंगे तो शायद लोग उसके पीछे चले जाएं, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो दांव खेला है उसका नतीजा है कि तेजस्वी यादव और राजद की जो सोच थी, नीतीश कुमार की जो सोच थी, उस पर चोट करना। अब यादव समाज के नेता यह कहेंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती है तो फिर हम प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस या नीतीश कुमार के नाम पर मोहर क्यों लगाएं, हमें उचित हिस्सेदारी तो बीजेपी भी दे सकती है। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस जाति समाज के लोगों को एक भय दिखाया गया था, बीजेपी का भय था कि बीजेपी इस समाज को उतना तवज्जो नहीं देगी, वहां वैश्य जाति के जो लोग हैं या उच्च जाति के लोग हैं उनको स्थान मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी यह धारणा बदलनी शुरुआत कर दी और इसका खमियाजा बिहार में, मध्य प्रदेश के जो चाल बीजेपी ने चली है, खमियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतेगी। यादव समाज के जो नेता पहले से तथाकथित अपने आप को यादव समाज के जो नेता करे, उनको चोट किया गया है। आर्यन, जय शुक्ला जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो क्या लगता है कि सवर्ण वोटर्स को भी जोड़ने की कोशिश है? और ये आने वाले दिनों में जहां बिहार में बात होती है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आरजेडी का जो स्टैंड संसद में रहा, तो अब बीजेपी ने डैमेज कर दिया है बिहार के महागठबंधन को। बिल्कुल, देश भर के इंडिया गठबंधन को डैमेज किया गया। देखिए, एक राज्य से, बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो एक राज्य तक प्लान नहीं करती है, वो एक राज्य में चुनाव होता है और उनके निगाहें कई राज्यों पर उसके परिणाम का असर डालते हुए दिखता है। और यही खेल है बीजेपी ने जो खेल यादव जाति के सीएम के चेहरे पर खेला है, एक तो इस जाति के बड़े वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश, दूसरा यादव जाति का मुख्यमंत्री बनाकर उच्च जाति के लोगों को नाराज नहीं करने का भी फॉर्मूला अख्तियार किया गया है। 2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं जो मोहन यादव के साथ साथ मंत्रिमंडल में मजबूत कुर्सी पर रहेंगे। स्पीकर भी जाति समीकरण के हिसाब से बनाया गया है। देश में तमाम बातें भले कह दिए जाए कि चुनाव होंगे अन्य मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, लेकिन जब भी सियासत करनी है तमाम सियासी दल के नेताओं को, तो वो जातीय समीकरण को साधना नहीं भूलते हैं। और इसी कड़ी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में और उसका झलक बिहार में दिखेगा। बिहार के यादव जाति के नेता, उत्तर प्रदेश के यादव जाति के नेता और वोटर अब बीजेपी से जो दूरी बनाए हुए थे वो संकोच नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अगर हम बीजेपी की तरफ जाते हैं तो हमारे चेहरे भी बदल सकते हैं और हमें भी उचित हिस्सेदारी मिल सकती है। केवल लालू या जो अखिलेश उत्तर प्रदेश में है, मुलायम परिवार के, उनका ही एक छत्र राज अब नहीं रहा इस जाति पर, ये इसे तोड़ने के लिए। क्योंकि जितना परसेंटेज बिहार में निकला, 14% के आसपास की बात कर रहे थे हम, तो इस वोटरों का कुल जो रुझान था वो राजद या फिर पप्पू यादव या फिर दूसरे यादव जाति के नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था। इनको कैसे डैमेज किया जाए, ये बीजेपी का प्लान है। और 120 सीटों का पूरा खेल है आर्यन। मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा, बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्य जहां जाति बहुल
इलाके हैं, इसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा, हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। उस जाति के जो लोग हैं वो गोलबंद होंगे और ये जाति नाराज चल रही थी, तो इसको खुश करने का भी ये तरीका आर्यन। देखिए, निश्चित तौर पर आप कितने भी रिपोर्ट बना ले, जातीय आधारित बना ले, किसी तरीके का गणना कर ले, लेकिन जो तैयारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने की है वो पूरे तरीके से जो नई इंडिया अलायंस गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं चोट देने की ये कोशिश की गई है। क्योंकि लंबे वक्त से जब बिहार के अंदर जातीय आधारित गणना हुआ तो राहुल गांधी ने भी इस गणना को देश के अंदर कराने की बात कही, और जब देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि ये मुद्दा काफ़ी बढ़ रहा है तो एक पूरी प्लानिंग के साथ जब बहुमत के आंकड़े निकल कर सामने आए उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। शिवराज सिंह चौहान का जो लगातार तस्वीर निकल कर सामने आ रहा था, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे, जो मैसेज वो आम जनता के बीच दे रहे थे, उन सब को दरकिनार किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस सबसे मजबूत समीकरण जो बिहार के अंदर है, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के अंदर है, उस पर चोट की है। और दूसरे नंबर पर जिस सवर्ण जाति से एक उप मुख्यमंत्री दिया है, उसके बाद ये साफ है कि जब 2024 में देश के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे और 25 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे तो परेशानी बीजेपी तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए पैदा करेगी, क्योंकि अपने नए समीकरण के साथ ये मैसेज स्पष्ट दिया है कि बिहार में जो यादव जाति के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में जो यादव जाति के लोग हैं, उनके लिए एक बेहतर विकल्प बीजेपी भी है। जो मिथ्या बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर MY समीकरण को लेकर है वो मिथ्या हम ही तोड़ सकते हैं, और अगर CM बनाने की बात होगी तो हम भी मौका यादवों को देंगे। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।